नुकसान हो जाने पर इंसान कैसे सब्र करे अपनी जिंदगी में। हजरत अली करमल्लाह वजह का बड़ा प्यारा फरमान है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पा लिया, अपने रब को पहचान लिया। तो इरादे तो टूटेंगे। अल्लाह ने तो पहले ही कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मैं आजमाऊंगा भूख से और खौफ से। जहां तक माल की लॉस की बात है, तो मैं उस दिन एक ऑडियो सुन रहा था, तो उसमें इरशाद फरमाते हैं कि जितने पैसों का तुम्हारा नुकसान हुआ और उस नुकसान पे तुमने सब्र कर लिया, उस सब्र करने से तुम्हें अल्लाह मिल गया। वरना सोचा जाए तो जितने पैसों का नुकसान हुआ था उतने पैसों में अल्लाह नहीं मिलता। तो ये जो सब्र है ना, ये अगर किसी को समझ लग जाए कि वो जो अल्लाह ने माल दिया और फिर वापस ले लिया, तो वो अल्लाह का जो सब्र है, अगर वो आपके दिल में आ गया और आप सब्र को शुक्र में कन्वर्ट कर गए। किसी ने हज़रत से पूछा कि अल्लाह का खास बंदा कौन होता है और अल्लाह का आम बंदा कौन होता है, तो उन्हें जवाब दिया कि आम वो है जो तकलीफ पे सब्र करे, खास वो है जो तकलीफ पर शुक्र करे। तो हमने उस सब्र को सब्र जमील बनाना है और फिर आगे जाके उसको शुक्र बनाना है कि या अल्लाह तेरी ये मर्जी थी, मेरी भी यही मर्जी। खुद को डराना बंद करेंगे। लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये एफर्ट की तो कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं। तो किसी एक जगह पर कामयाब होने के लिए कई जगहों पर नाकाम होना भी जरूरी होता है। यकीन करें, दुनिया हमें इतना ही डराती जितना हम खुद को डरा रहे होते हैं। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा फिक्र है, सिक्योरिटी का एहसास ही सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। राज़िक मालिक कादिर अल्लाह है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के पास, जिंदगी मौत अल्लाह के पास, रिस्क आपका अल्लाह के पास। तो फिर डर किस बात? जो करने वाले काम है वो कर डालने। जब हम खुद को डराते रहते हैं ना, तो इससे हमारी जिंदगी में से अमल चला जाता है। ये जो एंग्जाइटी है ना, इसकी इब्तिदा भी ऐसी ही होती है, खौफ से, डर से, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, माजी में कोई नुकसान ना हो जाए। इबादत फरिश्ता तो बना सकती है, इंसान नहीं। इंसान दर्द से बनता है। जब दूसरे का दर्द महसूस होने लगे, दूसरे के दर्द को अपना दर्द महसूस करने वाले को बुलंद ख्याली अता की जाती है, और बुलंद ख्याल इंसान खाक नशीन हो तभी अर्श नशीन होता है। तो यही है कि ये जो दर्द है ना, कि दूसरे का एहसास, इंसानियत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है, मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ज़ुबान से ये हदीस सुनी। उसका मफ़हूम है कि मेरे नज़दीक में 1 महीने मस्जिद नबी में इतिकाफ में बैठूं, इससे बेहतर है कि मैं किसी के साथ जाके उसका कोई काम कर दूं, उसकी कोई मुश्किल दूर कर दूं। ये है दीन। दीन कुछ भी नहीं है इखलाक़ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूकुल इबाद के मामला कि आपकी अपनी वाइफ के साथ। उस दिन मुझे बड़ी प्यारी वीडियो लगी कि जिसमें स्कॉलर कहते हैं कि दुनिया आपके ऊपर स्टैम्प कर दे कि ये अच्छा इंसान है, और आपकी बीवी आपके ऊपर स्टैम्प ना करे कि अच्छा इंसान नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, अच्छे मुसलमान नहीं हो। तो घर में डिसिप्लिन को नहीं, मोहब्बत को नाफिज करना है और एक अच्छा बेहतरीन इंसान बनना है।